आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा
एक दिन आपको देखेंगे। कितना खूबसूरत होगा वो दिन प्रभु, जब आपके हम सम्मुख रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमसे बातें करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं इस समय। और अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हैं ना, और आप सभी का जो है स्वागत है इस कलीसिया में। तो हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? ओके, कोई बात नहीं। हमारे बीच में जो है सू मैम है, क्यों ना उनका हम स्वागत करते हैं इस समय तालियों के साथ। वाह, धन्यवाद आने के लिए। तो हम आज उनके द्वारा जो है अद्भुत गवाही भी सुनने वाले हैं, है ना। और उनके बारे में जो है ऑफरिंग संदेश के बाद जब गीत होगा और उसके बाद दान लिया जाएगा और उसके बाद में जो है पास्टर भी उनके बारे में कुछ कहेंगे, है ना। और अद्भुत समय रहेगा हमारे बीच में आज। तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से है, आप ज़रूर जो है ध्यान रख सकते हैं अनाउंसमेंट के ऊपर। और आपको जो है व्हाट्सएप के द्वारा भी जो है और भी जानकारी मिलेगी, लेकिन आप ज़रूर जो है ये समय सुन सकते हैं। 3 तारीख को जो है, आने वाले 3 तारीख को, अगला महीना कौन सा है आप सबको पता है? कितने लोगों को पता है? सभी को पता है ना। और उस दिन जो है 3 तारीख भी आने वाले उस महीने में। तो उस 3 तारीख को जो है हमारे पास जो है जो विवाहित लोग है ना, विवाहित लोग है जिसे कपल कहते हैं, उनके लिए जो है अद्भुत समय रखा गया है। और हम चाहते हैं कि आप ज़रूर जो है उसमें जुड़िए, और आपको जो है व्हाट्सएप के द्वारा भी जो है जानकारी दी जाएगी और यहाँ पर भी आपके सामने रखा गया है। तो 3 तारीख को जो है शाम 6 बजे जो है यहाँ पर वो समय रहेगा। और यदि आप आना चाहते हैं तो कृपया जो है आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करिए। उसके लिए जो है कपल के लिए जो है 100 रुपये जो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आप ज़रूर जो उसको दे सकते हैं। और नरेश भाई से जो है आप संपर्क करिए। और आने वाले जो है 8 तारीख को जो है, मार्च के 8 तारीख को जो है महिला दिन है ना, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। और जितनी महिलाएं जो है आप ज़रूर आ सकते हैं और आप दीपाली दीदी से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और लोकेशन जो भी रहेगा आपको जो है व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। अप्रैल के 11 तारीख को पिकनिक का समय रहेगा और अच्छा समय रहेगा, उसके लिए भी जो है आप नाम दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जल्द ही जो है कितना अमाउंट रहेगा वो जो है आपको व्हाट्सएप के द्वारा जो है बता दिया जाएगा। यदि आपको डाउट है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप के द्वारा आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए। और साथ साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, आने वाले मई में जो है अद्भुत कॉन्फ्रेंस भी रहेगा, उसके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिए ना। हमारे एडलर्स लोग के लिए प्रे करें कि गॉड उनको बुद्धि से भर दीजिए, है ना, ताकि जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी योजना बनाते हैं तो अच्छा योजना बना सके। और हर एक टीम के लिए जो उन सारी कॉन्फ्रेंस में हेल्प करेंगे उनके लिए। तो ये था अनाउंसमेंट। तो इस समय जो है ऑफरिंग में जाते हैं। आप यदि बाइबल लाए तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 35 पंक्ति। प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 35 पंक्ति। अद्भुत पंक्ति है यहाँ पे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। यहाँ पे जो है परमेश्वर का दास पौलुस है, और ये जो है यहाँ पे स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? यहाँ पे बोलता है कि लेने से देना धन्य है। कितना अच्छा बात है यहाँ पर, है ना। हम पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने जो है अब्राहम के लिए जो है उपाय किया, और परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ पे कि उस स्थान का नाम जो है यहोवा यिरे रखना, है ना। परमेश्वर जो है उपाय करने वाला है। तो सोचो कि परमेश्वर जो है उपाय करने वाला है। और नए नियम में हम देखेंगे कि वो परमेश्वर जो इम्मानुएल वो हमारे साथ है। जब हम काम पे जाते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, चाहे हम परिवार में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमारे साथ है। और ये खास जो है एक विश्वासी के लिए जो है ये पंक्ति जो है याद दिलाना, स्मरण दिलाना बहुत आवश्यक है कि लेने से अच्छा देना धन्य है ना। और हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आत्मिक आशीष दी है, और हर एक बातों में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और जब याद रखें कि जब हम देते हैं तो हम अपने काबिलियत के हिसाब से नहीं देते हैं, परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए जो है हम उसके उपकारों को, उसके जो है सामर्थ्य को, उन बातों को स्मरण करते हुए उसको जो है हम एक आदर के लिए, उसके जो है कार्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। और जब हम देते हैं तो परमेश्वर जो है उस दान को देखता है, उस हृदय को देखता है कि हम किस हृदय से देते हैं। और जब हम देते हैं तो परमेश्वर
उस छोटे में से भी जो है परमेश्वर को महिमा मिलती है, और वो महिमा जो है परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है बड़ी करना चाहता है, और प्रभु जो है हमें और बहुतायत से देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि आप अपने आप को बोल सकते हैं, कि खुद को बोल सकते हैं, मैं लेना नहीं लेकिन देना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें लेने के लिए नहीं कि देने के लिए बनाया। एक्चुअली हाँ, परमेश्वर हमें मांगने से भी ज़्यादा देता है, हम मांगते नहीं तो भी परमेश्वर हमें देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बने। जब हम देने वाले बनते हैं तो हम सिर्फ खुद के लिए आशीष का कारण नहीं बनते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की देह के लिए, उस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनते हैं, ताकि उस कलीसिया में बहुत सारे जो है लोग जो है जोड़ दिए जाते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, जो आप देते हुए विश्वास योग्यता के साथ देते रहिए और परमेश्वर के महान कार्य को बढ़ते हुए देखिए, है ना। और आज हम गवाही के द्वारा देखेंगे कि कैसे जो है हमारी ग्रेटर कलीसिया जो छोटे में से कैसी बड़ी हो गई और कितनी जो है पूरे देशों में फैल गई, अपने भारत में भी कैसे फैल गई, है ना। तो आइए जो है प्रार्थना के साथ जो है अपने हाथों को, अपने हृदय को खोलते हैं भेंट के लिए, और हम परमेश्वर के महान कार्य को देखते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस शाम के समय आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर, जो आप उनके हर एक व्यवसाय में, आपके उनके छोटे मोटे कार्य में प्रभु आप उन्हें बहुतायत से देते हैं परमेश्वर। आशीषित लोग बनाया परमेश्वर आपने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जब वो लोग प्रभु हाथ बढ़ाते, अपना हृदय खोलते परमेश्वर, तो आपकी महिमा होती है और आपके कार्य को बढ़ता हुआ हम देखते हैं गॉड। इस कलीसिया को इस्तेमाल करिए, और जो भी परमेश्वर यहाँ पे दान दशवांश भेंट आती है प्रभु, वो सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं गॉड। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, और आने वाला वचन, आने वाली गवाही, वो सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा।
बहुत बढ़िया। हाँ, सबका स्वागत है इस चर्च में। सब लोग को देख के हम खुशी है, यहाँ पे जितने भी आए हैं सबका धन्यवाद। आज विशेष दिन है, स्पेशल दिन है। हमारे बीच में जो है अगर आपको पता नहीं है, पास्टर काल बहुत पहले हमारे पास्टर हुआ करते थे। अभी अब प्रभु के पास है, लेकिन उनके अंडर में मैं सीखा हूँ और बहुत कुछ परमेश्वर ने बोलते ना एक अच्छा एक नियुक्त किया परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय कि उनके साथ रहकर क्या बोलते सेवा कर सकूं। और बहुत साल कहने का मतलब 1997 से लेके मैं उनके साथ था और बहुत मज़ा आया। हर मिशन ट्रिप में हम लोग जाते थे, आउटरीचेस में जाते थे उनके साथ। हर चीज़ में बोलते ना खुशी रहती थी, एक आनंद रहता था। और सू दीदी को यहाँ पे देख के बहुत सालों के बाद ऐसे लगे पास्टर काल यहाँ पे आया करते थे, याद है 2000 मुझे लगता है 2011 के बाद अभी सू दीदी यहाँ पे आए हैं। उनका स्वागत करते हैं उनके बहुत ज़ोरदार तालियों से। अगर आप स्कूल देख रहे हो यहाँ पे, अगर स्कूल देख रहे हो, आप बैठे हो यहाँ पे, अगर आप करुणा देख रहे हो, तो ये विशेष करके पास्टर काल और सुजैन जो है फाउंडर है, क्या बोलते स्थापना करने वाले व्यक्ति है लोग। इन्होंने बहुत साल पहले प्रार्थना किया, जब भी कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था, प्रार्थना किया था। पास्टर काल और सुजैन ने प्रार्थना किया, मेहनत किया उन्होंने। और यहाँ पे अब जगह देखते हैं तो उनकी प्रार्थना और मेहनत की वजह से, ठीक है ना, और उसी का ही फल जो है हम पा रहे हैं ना। उसी की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे चर्च में आते हैं, संगति करते हैं, करुणा में संगति करते हैं, स्कूल में स्कूल होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। हमारे बच्चे जो है वहाँ पे सीखने जाते हैं, वो सब पास्टर काल के मेहनत और प्रार्थना की वजह से और सू मैम की मेहनत की वजह से। नहीं, कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर ने उनको चुना। आज थोड़े समय में हम उनके द्वारा सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। हमने संडे स्कूल भी नहीं किया यहाँ पे, आज संडे स्कूल नहीं रहेगा क्योंकि हमारे बच्चे भी ये सुनना चाहेंगे, ये टेस्टिमनी, और अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ समय के लिए। उनका खास करके उनका गला थोड़ा सा आज खराब है, लेकिन प्रार्थना करेंगे कि वो आएंगे और शेयर करेंगे टेस्टिमनी। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, इस रात में तो हमारे साथ है, तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है प्रभु। इस रात में हम तेरी महिमा के लिए यहाँ पे आए प्रभु। जब हम यहाँ पे तेरी गवाही सुनेंगे, वचन सुनेंगे, जब हम आराधना करते, वर्शिप करते प्रभु, ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए प्रभु। जब हम सुनेंगे भी प्रभु तो तेरी महिमा के लिए, तेरी ग्लोरी के लिए प्रभु। इस रात में प्रभु अभिषेक से भर देना यहाँ पे, कि हम लोग सुनने से प्रभु हमारा विश्वास बढ़े प्रभु। तेरा वचन सुनने से, गवाही सुनने से प्रभु हम और भी मजबूत हो हमारे जीवन के लिए प्रभु। जो मकसद तूने रखा है हमारे जीवन में, उद्देश्य तूने जो रखा है, वो मजबूत हो प्रभु। कि हम लोग निराश ना हो, भटक नहीं जाए प्रभु, लेकिन तेरे पीछे चलने वाले लोग बने प्रभु। इस रात में स्पर्श करना गवाही को, ऐसे हम मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। अगर आपको पता नहीं कि पास्टर काल और सू मैम जो है बहुत जगह पे जो है उन्होंने मिशन का काम किया है। शुरुआत जो है मुंबई से किया, जब मुंबई में कुछ नहीं था, ठीक है ना। मुंबई में 10 लोग 20 लोग रहते थे उस टाइम पे, और उस टाइम से लेके जो है वो काम जो है वहाँ से शुरू होके आज अगर आप देखते हो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, नेपाल, महाराष्ट्र के कई जगहों पर, ये सब कुछ जो है उन्होंने उस टाइम पे छोटा छोटा चीज़ों से शुरुआत की। और आज जो है अगर आप देखते हो आसपास तो कितना फैला हुआ है ना। और एक दिन जब हम सब जाएंगे वापस उस देश जहाँ से प्रभु ने हमें भेजा था, राइट, इस धरती पर हम लोग आए, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया यहाँ पे, लेकिन वापस हम जाएंगे
तो कितना बड़ा खेत देखेंगे परमेश्वर का, बहुत बड़ा खेत देखेंगे जो इन्होंने बोया है, ठीक है ना। और हम बो रहे हैं अभी, और हम बोते रहेंगे आगे। पता भी नहीं कि कितना हजारों जो है, शुरू हुआ था कुछ चीज़ों से, लेकिन बहुत सारे लोग अभी जमा हो रहे हैं ग्रेड ग्रेस के, ठीक है। तो हम लोग स्वागत करेंगे सू का, और ट्रांसलेशन होगा हिंदी में। अच्छा, Hello. Sorry, my voice is bad, but Didi is the translator. So I am so happy to be here. मैं बहुत आनंदित हूँ यहाँ पर आकर। This place is very close to my heart, ये जगह मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, and Pastor Roshan and Dipali and their family is very precious to me. और हमारा जो परिवार है वो बहुत ही उनके करीब है, जैसे दिल के। Pastor preached a wonderful message this morning, पास्टर ने सुंदर संदेश दिया इस सुबह में। and I was thinking of it in the afternoon while I was dozing. मैं दोपहर के समय में जब थोड़ी झपकी ले रही थी तब उस पर मनन कर रही And he थी। spoke on Philippians 1:20 and 21. और फिलिपियों के अध्याय 1:20 और 21 से उन्होंने बात की। And where Paul is in prison and he's saying, I'm not ashamed of my state, और पौलुस वहाँ पे कह रहा है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ मेरी इस दशा के लिए, but I pray with boldness I will magnify the Lord. और मैं वो निडरता से परमेश्वर की महिमा करूँगा। And I was thinking of that, और मैं मनन कर रही थी उस चीज़ पर। and we have men of God in our churches that do that. और हमारे कलीसिया में ऐसे पुरुष है जो परमेश्वर के बढ़ाई करते And हैं। sometimes we don't realize the value of the church we are in. और कई बार हम हमारे कलीसिया का उतने मूल्यता नहीं देते हैं जितना जहाँ पर हम हैं। Like we take it for granted that कई I will show up on Sunday and church will happen. और कई बार हम यूं ही ले लेते हैं कलीसिया को, हाँ मैं कलीसिया रविवार में जाऊंगा और अपना चेहरा दिखा But दूंगा। there are men of God and people that are serving behind the scenes to make the environment such that we can receive from God. और ऐसे पुरुष व्यक्ति है जो यहाँ पर पीछे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि इन सभाएं हो सके ऐसी। Pastor Roshan said that verse that Paul said, "For me to live is Christ, to die is gain." और पास्टर रोशन ने कहा उस संदेश में कि मुझे जीना मसीह है और मरना लाभ है। And that verse really explained who my husband Carl was. और ये जो पंक्ति है पूरी तरह से बता दिया कि मेरे पति जो पास्टर कार्ल है वो कैसे थे। You know, when you're married to the man of God, जब आपकी विवाह एक परमेश्वर के दास से होती है you can watch his life very closely. तब आप उसके जीवन को बहुत ही करीबी से देखते हो। Like no one in the church will see what you see. और कोई नहीं उस जीवन को देखता है जितने करीबी से उसकी पत्नी उसके जीवन को देखती You है। will see the man of God on their knees praying. और आप उस व्यक्ति को प्रार्थनाओं में देखोगे। You see the man of God seeking God for his message. और आप देखोगे कि वो किस तरह से परमेश्वर की खोजी कर रहा है संदेशों के लिए। You see his tears, उसके रोने को देखोगे, his pain, उसके दर्द को, his struggles. उसके जूझने को। Sometimes the walk is a lonely walk, कई बार जो चलना है वो परमेश्वर के साथ अकेले रहता है, but they have Christ in them पर उनके अंदर जो है यीशु मसीह है and they magnify Christ. और वो परमेश्वर यीशु मसीह को बढ़ाते हैं And अपने they जीवन make में। him look bigger than their situation. वो परमेश्वर यीशु मसीह को बड़ा कर देते हैं So I परिस्थितियों love से। that message, and that's how Pastor Roshan lives as a pastor. और वो संदेश मुझे अच्छा लगा और वही चीज़ पास्टर रोशन भी जीते हैं। I just enjoyed being with you all today और- so much. और मुझे बहुत ही आनंद हुआ आज के दिन आपके साथ समय व्यतीत Honestly, करने they're में। like they are family to me. और हाँ, हम लोग परिवार है एक दूसरे के लिए। And you know, there's a verse in Hebrews 13 that और- says, और इब्रानियों के 13 में पंक्ति 7, कहती है I think, that says, like to remember those that rule over you, और याद रखना वो जो तुम पर अधिकारी है, that shepherd you. जो आपका चरवाते हैं, And it says, and follow their and remember the words they have spoken to you. और याद रखना उन शब्दों को या वचनों को जो वो आपको सिखाते हैं। And it says follow their faith.
और वो कहता है वहाँ पे कि उनके विश्वास के पीछे हो लेना। And it says, consider the outcome of their conduct. और वहाँ पर लिखा है ऐसे कि जो भी उनका जो बाहर उत्पन्न होता है उसके ऊपर ध्यान लगाना। And I have seen in Pastor Roshan's life और मैंने पास्टर रोशन के जीवन में वो देखा है that he has been that man और वो व्यक्ति है, to Pastor Carl. वो पास्टर काल के लिए वो I व्यक्ति have है। heard him again and again say what he saw, what he learned, and what he's applying. और मैंने हमेशा उन्हें ये कहते हुए सुना है क्या उन्होंने पास्टर काल से सुना, उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग क्या किया और उससे क्या उत्पन्न हो रहा And है। you're blessed to have him as a pastor. और हम लोग आशीषित है उन पे पासबानी के And कारण। just like he did that in his attitude towards Pastor Carl. और जिस तरह से उन्होंने अपने व्यवहार से पास्टर काल के बारे में सोचा, Still does. He's still remembering. He's remembering the stories, the faith, his behavior in suffering and trials. और पास्टर रोशन जो है हमेशा वो पास्टर काल की हर एक चीज़ों को याद करते रहते, पीड़ा, हर एक चीज़ों को, बातों को सिखाई गई जो And है। tomorrow there'll be some of us sitting here that will remember him that way. और कई में से हम में से यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कल पास्टर रोशन को याद करेंगे उस And I'm तरह not से। saying it to exalt him, और मैं ऐसे नहीं कि उनकी बढ़ाई करने but के to लिए कह रही हूँ, appreciate the man of God. मैं यहाँ पे उनकी सराहना कर रही हूँ एक परमेश्वर का दास होने के नाते। And it's good for a church to recognize the gift God has given them. और कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि क्या तोहफा मिला है उन्हें उस पासबान के द्वारा। Pastor Carl was not a perfect man, पास्टर काल एक सिद्ध पुरुष नहीं थे, but he had a heart after God. पर उनका हृदय जो था परमेश्वर के पीछे था। He walked in humility before God. वो नम्रता से परमेश्वर के सम्मुख चले, He led gently. वो नम्रता से लोगों की अगुवाई की, He learned to love. He loved people, वो लोगों से प्रेम करते थे, prayed for people, उनके लिए प्रार्थना करते थे, encouraged people. उत्साहना देते थे। And this is the nature of our ministry. और ये हमारे सेवकाई का जैसे स्वभाव है। The world is very different, संसार बहुत ही अलग है, but we come to this place where we are like one body, और इस जगह पर जब हम आते हैं एक देह होकर, and we find our value in the church, और जब हम हमारा मूल्य इस कलीसिया में पाते हैं, you know, and we heal in the church. और हम चंगाई पाते हैं। And sometimes we go back with that one thought like I got today from Pastor Roshan. जैसे कि हम एक विचार लेके जब इस कलीसिया से हम जाते हैं, जैसे मैंने आज सुबह में पाया, Like magnify, make Christ big in your life. I said to myself, और परमेश्वर को अपने जीवन में अपने से बढ़ा करो। sometimes as women we can talk. एक स्त्री होने के नाते हम बहुत सारी बातें I कर can't सकते speak for हैं। the men, but I can speak for the women. I know men also like to talk. आप लोग भी बातें करना, पुरुष भी पसंद करते हैं बातें करना We स्त्रियों के talk, जैसे। we talk. हम बातें करते And हैं। then we get into trouble because we talk so much. कई बार हम परिस्थिति में ऐसे पड़ जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बातें करते हैं स्त्री होने के नाते। And then like as a wife, I had to learn to be quiet before God. और एक पत्नी होने के नाते मुझे सीखना पड़ा परमेश्वर के द्वारा कि मुझे एक स्त्री होने के नाते कैसे चुप रहना है। I had to learn that there's value in honoring my husband. और मैंने समझा कि उस द्वारा मैं कैसे आदर और सम्मान दे रही हूँ मेरे पति के लिए। I had to learn to honor his time, मुझे उनके समय का आदर करना था, to be an encourager. उनको प्रोत्साहन देने में। And we feel, Carl and I both always felt so small. और पास्टर कार्ल और सुदीदी कह रहे कि उन्हें इतने छोटे लगते थे वो You दोनों। know, we cannot take credit for the work God is doing. हम कुछ भी अपने तरफ से नहीं कह सकते कि ये हमारा है, ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है। Because He can choose to do it without us. और क्योंकि परमेश्वर चुन सकता है ये कार्यों को करने के लिए हमारे बिना भी। But when we follow Him in faith, जब हम उसके पीछे हो लेते हैं विश्वास के द्वारा, we leave a legacy behind. तब हम एक वंशावली छोड़ते हैं हमारे Our पीछे, children, हमारे बच्चे, our future churches. आगे की भविष्य की And कलीसियाएं। so, like, just couple of things I will share that God has taught us to walk. और मैं आपसे कुछ चीज़ें बांटूंगी In- जो परमेश्वर ने हमें अगुवाई की उसके साथ चाल चलने में। One is in humility, एक चीज़ जो है नम्रता, not to boast,
और अपनी बड़ाई not नहीं, to think highly about ourselves, अपने बारे में ऊंचा नहीं सोचना, but make Christ big. पर यीशु मसीह को बड़ा करना। You know, our names may be forgotten, शायद से हमारे नाम कोई भूल जाएंगे, but they are written in heaven. पर वो स्वर्ग में लिखे हुए हैं। We serve in church because we serve in love. हम कलीसिया में सेवा करते हैं, हम प्रेम के कारण सेवा And करते हैं। sometimes you may feel like, oh, nobody knows what I do, और आप कहोगे हाँ कोई जानता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, but God knows. पर परमेश्वर जानता And He है values. और वो उसका मूल्य रखता है। And we must expect our rewards from Him, not from people. और हमें जो है हमारे जो इनाम है परमेश्वर से अपेक्षा करनी चाहिए, ना कि मनुष्य से। Then I learned not to bring my trials to church. और मैंने सीखा है कि परीक्षाओं में कैसे जाना है कलीसिया में रहकर। I come to church with a heart that is to edify people. और मैं हृदय ऐसे लेके आती हूँ कलीसिया में जहाँ पे मैं लोगों को उत्तेजना दे सकूँ And to receive encouragement from others. और दूसरे से भी वो उत्तेजना में ले सकूँ। And both Carl and I came every Sunday to church, like longing to be with the body. और पास्टर काल और सुदीदी हमेशा कलीसिया ये अपेक्षा से आते थे कि हम कैसे देह में रह सकते हैं। So Pastor and I were married for 28 years. 28 साल की हमारा वैवाहिक जीवन रहा है। I think we did things that were double the years. और हमने ऐसी चीज़ें की है जो हमारे वैवाहिक जीवन से भी डबल हो सकती In है। faith, विश्वास में, supernatural things. अलौकिक तरीके से। It's like when you make God big and Christ big, then you reach for the big things. और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को बड़ा करते हैं तो हम बड़ी चीज़ों की ओर जाते हैं। And as we're humble, He uses us to do bigger things. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर बड़ी चीज़ों के लिए हमें उपयोग करता है। Big things done by little people. बड़ी चीज़ें जो छोटे लोगों से करते हैं। It's a beautiful way to live our Christian lives. और ये बहुत ही अद्भुत है कि हम हमारे जीवन इस तरह से जी सकते हैं। And then my husband was, he was very busy as a pastor. एक पासबान होने के नाते वो हमेशा व्यस्त रहते थे। And there came a time where my son was growing and was in school. और एक समय आया जब मेरा लड़का जब बड़ा हो रहा था स्कूल में। And he was growing and I couldn't be everywhere. और ऐसा समय था कि मैं सब जगह जा नहीं पाती थी। Somebody has to take care of the child. किसी न किसी को तो उस बच्चे का ध्यान देना होगा, His homework उसका पढ़ाई लिखाई, and investments. उसके अंदर निवेश। So those seasons I would just be encouraging my husband in prayer. और मैं प्रार्थनाओं के द्वारा हम मेरे पति की उत्तेजना किया करती थी। Because when we find our value in God, then we are content. जब हमारा मूल्य हम यीशु मसीह में देखते हैं तब हम संतुष्ट रहते हैं। And I always say to women, cheer your husband, encourage him. और मैं हर एक स्त्री को यही कहूँगी कि अपने पतियों को प्रोत्साहन दो। Don't pull him down with your words. अपने शब्दों से उसे नीचे मत गिराओ। If you encourage him, he can grow to be this amazing man of God. अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का दास होगा। So I had to learn that. और मुझे वो सीखना पड़ा। I had to learn to hide the word in my heart. मुझे सीखना पड़ा कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से मैं अपने हृदय में छुपाऊं। And I remember my pastor, Pastor Stevens, और मैं याद करती हूँ अपने पास्टर स्टीवंस को, that taught me the word जिन्होंने मुझे वचन in सिखाया Bible school. बाइबल स्कूल में। And I observed his life. मैंने उनके जीवन को देखा है। I listened closely to what he was saying. I hid मैंने- it in my heart. मैंने बहुत गंभीरता से उनके शब्दों को सुना और उनके जो वचन उन्होंने बांटे उसे हृदय I में didn't छिपाया। know that many years later I would need it. और मैं जान पाई कि वो वचन मुझे ज़रूरी था मेरे जीवन में। He taught us the purpose of trials. उन्होंने हमें परीक्षाओं से गुजरने का उद्देश्य He दिखलाया taught us how to live above the trials. और उन्होंने सिखाया कि उन परीक्षाओं से ऊपर कैसे जिया जाता है। He taught us how to think with God. उन्होंने सिखाया कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ सोचना है। And I remember him. और मैं याद करती हूँ उन्हें And I give honor to him. और मैं उन्हें आदर सम्मान He's देती in हूँ। heaven today. वो स्वर्ग में है आज But my heart is filled with honor for him. और मेरा दिल जो है उनके आदर और सम्मान से उनके लिए भरा हुआ I है। wouldn't be a strong woman in the word. I wouldn't be strong in the word if it wasn't for my pastor. अगर मेरे पासबान नहीं होते तो वो वचन में मैं उतनी मजबूत नहीं रहती। So when my husband got ill, जब मेरे पति बीमार हुए it was sudden. वो अचानक था। A healthy man,
और वो तंदुरुस्त जैसे व्यक्ति थे। We experienced so much of spiritual warfare. हमने बहुत सारा आत्मिक संग्राम को सामना किया, Things that people outside the home will never understand. और जो घर के बाहर के लोग जो है उस आत्मिक संग्राम को कभी नहीं समझ पाएंगे। That is the time all that I heard in Bible college, all that I in faith received came back to my mind. और जो कुछ भी मैंने बाइबल कॉलेज में उस समय सुना था और सीखा था, जो मैंने मेरे हृदय में छुपाया था, सब कुछ वापस मेरे मन में आने लगा। I saw strength come in because of my mind that I renewed. और मेरे अंदर मैंने बल को महसूस किया क्योंकि मैं उन वचनों पे मनन करने लगी थी। I have experienced the grace of God in hard times. और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया उस कठिन समय में। So I learned how to live during trials. और मैंने सीखा कैसे उस कठिन समय में मैं उस परिस्थिति में मैं जी सकती I हूँ। said, God, help me to have my house, a house where my husband enjoys peace and he experiences your presence. और ऐसा घर जहाँ पर मेरे पति को शांति महसूस हो और आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो, वैसा हो सके। So we had a lot of joy. और इसलिए हमारे घर में बहुत सारा आनंद था। And Pastor served and served and served. पास्टर ने बहुत सारी सेवा टहल की, करते रहे वो, Till his end, he served. उनके आखिरी सांस तक उन्होंने सेवा टहल Why की। am I saying these things? ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? Because we have men of God that are teaching us. और क्योंकि हमारे बीच में ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो हमें सिखाते हैं। And we don't, sometimes we will not know their sufferings, हम कई बार उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे, their trials. उनके परीक्षाओं में जो गुजरते हैं वो। And when we come to church and we are encouragers, और जब यहाँ पर वो आते हैं कलीसिया में और हमें प्रोत्साहन देते we are हैं, so built up. और वो कितने उत्तेजना पाते हैं। You know, we say sometimes, oh pastor, he knows the word, I'm sure he doesn't have any problems. हम कह सकते हैं कि पास्टर को तो वचन पता है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। But a pastor and his wife are a team and they are serving together. पास्टर और उसकी पत्नी एक टीम है और वो एक साथ सेवा टहल करते हैं। Ask God to give you a love in your hearts for them. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके हृदय में उनके प्रति परमेश्वर